नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने नी आर्थराइटिस के बिना ऑपरेशन किए हुए मेथड्स के बारे में काफ़ी जिक्र किया है। अगर आपने ये एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। आज हम बात करेंगे 3 ऑपरेटिव प्रोसीजर्स या ऑपरेशंस की जो नी रिप्लेसमेंट के पहले ऑफर किए जाते हैं या उनके जगह पे ऑफर किए जाते हैं। तो पहला है हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, ऊपर की बोन को फीमर बोलते हैं, नीचे की बोन को टिबिया बोलते हैं। जब आर्थराइटिस बढ़ जाता है तो पैर टेढ़े हो जाते हैं या बो लेग्स की तरह हो जाते हैं और अंदर का जो कंपार्टमेंट है नी का वो घिस के नैरो हो जाता है या उसकी कार्टिलेज स्पेस अगर आप एक्सरे पे देखें, ये देखिए एक्सरे, तो कम हो जाती है। इसमें हम 2 प्रकार के एक्सरे दिखा रहे हैं, जिसमें एक एक्सरे में हड्डी हड्डी को चिपक गई है और एक एक्सरे में हड्डी थोड़ा सा नीचे की हड्डी से ऊपर है, मीन्स थोड़ा सा कार्टिलेज इंटैक्ट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अब हम सुनेंगे। पहला जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी, जहां हम नीचे की बोन या टिबिया उसको कट करके अलाइनमेंट सीधी करते हैं। अभी अलाइनमेंट का क्या मतलब हुआ, अभी आप ये पिक्चर देखिए। वेट जो आपका जाता है लोअर लेग में, वो सेंटर ऑफ हिप जॉइंट से सेंटर ऑफ द नी में होके सेंटर ऑफ द एंकल में जाता है। ये नॉर्मल वेट बेयरिंग एक्सिस है, नॉर्मल अलाइनमेंट जो पेशेंट की होती है उसमें ये देखा जाता है। अब आप देखिए, ये नी आर्थराइटिस के कारण टेढ़ा हो गया है या बो लेग्स हो गई है। ये जो लाल दोरा हम दिखा रहे हैं ये वेट बेयरिंग एक्सिस है। वेट बेयरिंग एक्सिस घुटने के अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो घुटने का पूरा प्रेशर सिर्फ अंदर का हिस्सा घुटने का लेता है और इससे आर्थराइटिस बहुत जल्दी बढ़ती है। आहिस्ते आहिस्ते ये आर्थराइटिस बढ़ के बाहर वाले कंपार्टमेंट या लैटरल कंपार्टमेंट में भी जा सकती है। तो अगर पेशेंट हमारे पास आता है एक्सरे लेके, जहां ये एक्सरे देखिए, जॉइंट स्पेस रिड्यूस्ड है लेकिन बोन ऑन बोन नहीं है और पेशेंट यंग एक्टिव है, सपोज 45 ईयर का पेशेंट आ गया जिसमें हम नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उम्र बहुत कम है, नी रिप्लेसमेंट 20-25 साल चलती है, तो ये टाइम बाइंग प्रोसीजर है जहां आर्थराइटिस को हम थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो इसमें हम टिबिया को कट करते हैं और बोन को खोल देते हैं। वहां एक गैप ट्रायंगुलर रह जाता है जिसमें हम बोन ग्राफ्ट डाल सकते हैं अगर डिफॉर्मिटी करेक्शन ज़्यादा है, अगर कम है तो सिर्फ प्लेट बिठा देते हैं, ग्राफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आप ये देखिए, हमने वो बोन कट करके हड्डी को सीधा कर दिया और वेट बेयरिंग एक्सिस वापस सीधी हो गई है। अब हम इस पे प्लेट लगाएंगे, ये एनिमेशन देखिए आप। तो इससे क्या होता है, हम वेट बेयरिंग एक्सिस अंदर के कंपार्टमेंट या मीडियल कंपार्टमेंट से फिर लैटरल कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं ताकि अंदर के बाजू जोर कम पड़े और पेशेंट को 8-10 साल की राहत मिल जाती है। कभी कभार हमने देखा है पेशेंट 12-13 साल तक पेन फ्री हो जाते हैं। बाय द टाइम दे आर 59-60 दे आर ऑफ अ गुड एज जहां हम नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेम्परेरी प्रोसीजर होता है, इसका असर 8 से 10 साल या कभी कभी 12 साल तक होता है, उसके बाद नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो ये हम यंग एक्टिव पेशेंट्स में करते हैं जो सब कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलना चाहते हैं, उनको नॉर्मल नहीं चाहिए, कोई इम्प्लांट नहीं चाहिए, जमीन पे बैठना उठना सब करना। तो ये हो गया हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी का प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं यूनिकंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट। जैसे अंदर के हिस्से में अगर आप ये एक्सरे देखिए तो बोन बोन को चिपक गई है, तो ये केसेस में यूनिकंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट अच्छा रिजल्ट देता है जब बोन ऑन बोन एक्सरे पे दिखे तब। तो हम ये देखिए, आप वाल्गस स्ट्रेस एक्सरे करते हैं। वाल्गस स्ट्रेस एक्सरे मतलब नी को खोल के एक्सरे लेते हैं, जबरदस्ती नी को खोल के देखने को कि नी कितना करेक्ट होता है। नी थोड़ा करेक्टेबल होना चाहिए और लैटरल कंपार्टमेंट बोन ऑन बोन नहीं टच करना चाहिए जब वाल्गस एक्सरे लिया। दैट मीन्स बाहर के कंपार्टमेंट की कार्टिलेज अभी भी इंटैक्ट है
और एक्सरेज पे हमें ये भी पता चल जाता है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अंदर ठीक है कि नहीं। अगर आपको डाउट है तो आप एमआरआई करके जांच कर सकते हैं कि बाकी स्ट्रक्चर्स ठीक है। तो सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस हो, अगर थोड़ा पेटेलोफिमोरल आर्थराइटिस हो तो भी यूनिकंपार्टमेंटल नी कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है जैसे हम नी यूनिकंपार्टमेंटल नी डालते हैं तो एंटीरियर नी पेन भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ये प्रोसीजर भी 15 से 17 साल तक चल सकता है, बट कभी कभार अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आते हैं। अगर सर्जन एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ 4 या 5 हाफ नी रिप्लेसमेंट्स कर रहा है साल में, तो उनके रिजल्ट थोड़े इन्फीरियर हो सकते हैं। ट्रेनिंग के ऊपर होता है, इसमें एक लर्निंग कर्व होती है ये प्रोसीजर में। तो ये एक और प्रोसीजर हो गया। इसमें भी बोन ऑन बोन लीजन होना चाहिए, ज़्यादा डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, रेंज ऑफ मूवमेंट पूरा होना चाहिए। हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी में भी रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए। ये हम थोड़े से ओबीस पेशेंट्स में कर सकते हैं। हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी में अबव 30 BMI हम ऑपरेशन नहीं करते। और इसमें भी पेशेंट जरा ओल्डर एज का होता है, 55 प्लस या 60 प्लस, जिनमें नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ उनको एक कंपार्टमेंट की डिजीज़ है। ये पेशेंट्स थोड़ा कम एक्टिव होते हैं यंगर पेशेंट से, इनमें यूनिकंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट ऑफर किया जा सकता है। ये देखिए एनिमेशन, यूनिकंपार्टमेंटल नी बिठाने के बाद नी कैसा लगता है। इसमें हम ओवर करेक्ट नहीं करते नी को, थोड़ा वारस या थोड़ी डिफॉर्मिटी छोड़ देते हैं तो रिजल्ट बेटर आता है। अभी तीसरा प्रोसीजर जो कर रहे हैं लोग, जैसे कि आप ये पिक्चर देखिए, ये फिबुला बोन है। ये फिबुला बोन का थोड़ा टुकड़ा निकाल देते हैं। ये निकालने के बाद उनको पेशेंट्स को चलाते हैं और आहिस्ते आहिस्ते मीडियल कंपार्टमेंट थोड़ा खुल जाता है। इससे भी कई लोगों को रिलीफ मिलती है, लेकिन मेरे पेशेंट्स में मैंने ये प्रोसीजर ट्राई नहीं किया क्योंकि रिजल्ट्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। कई पेशेंट्स को रिलीफ नहीं भी मिल सकती है। और हमने 2-3 ऐसे पेशेंट्स के नी रिप्लेसमेंट किए हैं जिनमें बाद में देखा गया है कि जहाँ से फिबुला निकालते हैं उस साइड पे टिबिया का बेस जहाँ हम इम्प्लांट बिठाते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो वी आर वेटिंग फॉर मोर रिजल्ट्स टू सी के इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। तो ये प्रोसीजर हम अभी नहीं ऑफर कर रहे हमारे पेशेंट्स को, बट आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो अगर ये आपको फ़ायदा देगा तो ये 3 प्रोसीजर्स डिस्क्राइब किए गए हैं जो नी रिप्लेसमेंट के बदले या इंस्टेड ऑफ नी रिप्लेसमेंट ऑफर किए जाते हैं पेशेंट्स को। बाकी प्रोसीजर्स जो हमने नॉन ऑपरेटिव बताए हैं वो प्रीवियस एपिसोड्स में आप जाके देख सकते हैं। आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन दबाइए और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। जल्दी हम लॉन्च करेंगे अगले एपिसोड जो नी रिप्लेसमेंट को डिटेल में बताएंगे। थैंक यू।